80 लाख रुपए की शराब इसकी पकड़वाई थी 2022 में। इनको ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी पत्नी और मृतक के बीच काफ़ी बातचीत होती है और कुछ गलत संबंध की भी इनको आशंका थी। इन्वेस्टिगेशन क्रम में सूरज और सिंटू के घर से कदमकुआं थाना कांड संख्या 481-23 में भी 1200 लीटर शराब बरामद की गई थी, जिसमें बिहार में कलयुगी भांजे का कारनामा देख पटना पुलिस भी दंग रह गई है। देखिए, पटना के बाकरगंज इलाके में हुए रमेश हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया था। कई आरोपियों को, कई शूटरों को सलाखों के पीछे पटना के सेंट्रल एसपी और पटना पुलिस ने भेजा था, मगर इस मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। देखिए, राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोबाइल व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या होती है। हत्या होते ही पटना पुलिस जांच में जुटती है। कई शूटरों को धड़ा भी जाता है, सलाखों के पीछे भेजा भी जाता है, मगर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि आखिर क्यों हत्या हुई। अब इस मामले में उस बात की भी पुष्टि हो चुकी है और खुलासा बहुत बड़ा हुआ है। देखिए, किसी और ने नहीं बल्कि मामा की हत्या उसके ही भांजे ने करवा दी। महज 80 लाख रुपए की शराब मामा ने पुलिस को पकड़वा दी थी। मामा नहीं चाहते थे कि मेरा भांजा या भगना शराब के कारोबार में उतरे। भांजे को पची नहीं। भांजे ने यह भी आरोप लगाया था अपने मामा पे कि मामा और उसकी वाइफ यानी भांजे की वाइफ के बीच में अफेयर चलता है। वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स देख लिए थे, जिसके बाद 7.5 लाख रुपए में सुपारी किलर्स को हायर करता है और दे दनादन फायरिंग होती है। फायरिंग में मामा की मौत हो जाती है। पटना पुलिस खुलासा कर रही है। सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 24 जुलाई को व्यवसायी रमेश प्रसाद अपनी दुकान बाकरगंज जाने के क्रम में उनको 2 शूटरों के द्वारा गोली मार दी गई थी। इसी क्रम में हम लोगों ने 7 अगस्त को एक पीसी की थी, जिसमें जो 7 लोग शूटर्स वगैरह पकड़ाए थे, उन्हीं लोगों के बयान में कुछ लोगों का नाम आया था जो अंडर इन्वेस्टिगेशन था। तो इन्वेस्टिगेशन की कड़ी पूरी करते हुए हम लोगों ने फाइनली जिन लोगों ने इस केस को करवाया था उनको पकड़ा है। इसका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था वो मृतक रमेश प्रसाद का चचेरा भांजा था। इसका नाम है सिंटू कुमार, पिता का नाम राजकिशोर प्रसाद। सिंटू कुमार बेसिकली यहाँ पर शराब का धंधा करना चाहता था। पटना में ये रहने वाला लोकली तो कदमकुआं का था और फिर आजकल रामकृष्ण नगर में रह रहा था, पर ये नालंदा से स्टार्टिंग में शराब का धंधा यहाँ करना चाहता था, जिसमें मृतक इनकी सहायता नहीं कर रहे थे। तो इनिशियली भी एक बार मृतक की जैसा इनको लगता है कि मृतक ने इन्फॉर्मेशन देकर इनका शराब का खेप पकड़वाया था, तो इसमें आबकारी कांड भी दर्ज हुआ था और इनकी पत्नी अनुराधा देवी जेल गई थी। इसी चीज़ को लेकर इनके मन में पहले से ही द्वेष था। दूसरा, इनको ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी पत्नी और मृतक के बीच काफ़ी बातचीत होती है और कुछ गलत संबंध की भी इनको आशंका थी, जिसके कारण इन्होंने जो दूसरे अभियुक्त हैं सूरज प्रसाद के थ्रू, बाकी लोग बिलाल जो हम लोगों ने जैसा भेजे थे उनके थ्रू शूटर्स को हायर किया था। इसमें ये कॉन्स्पिरेसी लास्ट ईयर स्टार्ट हो गई थी, जैसा हम लोगों को बताया था अक्टूबर में, और फाइनली ये लोग जुलाई में रमेश प्रसाद को मारे। इन्वेस्टिगेशन क्रम में सूरज और सिंटू के घर से कदमकुआं थाना कांड संख्या 481-23 में भी 1200 लीटर शराब बरामद की गई थी, जिसमें बरामद की गई थी। इससे पहले जिस केस में इनकी वाइफ जेल गई थी अनुराधा देवी, ये आबकारी थाना कांड संख्या 255-22 था, जिसमें लगभग 1100 लीटर शराब जब्त हुई थी। तो कुल मिलाकर इसमें सिंटू कुमार, पिता राजकिशोर प्रसाद, जो इनका परमानेंट एड्रेस हिलसा नालंदा का है, जो कि अभी रामकृष्ण नगर में रहते थे, उनके और उनके साथी सूरज प्रसाद, पिता बिरजू प्रसाद के षड्यंत्र से और जितने भी शूटर्स थे उनकी मिलीभगत से रमेश प्रसाद को मारा गया। कॉन्स्पिरेटर भाजा था, कॉन्स्पिरेटर चचेरा भाजा था। तो खराब रीजन था या और कुछ रीजन? जैसे मैंने आपको बताया, दोनों मैंने आपको बताया कि एक तो लगभग 80 लाख रुपए की शराब इसकी पकड़वाई थी 2022 में, तो ये एक पैसे वाला मामला हो गया। दूसरा, इसको आशंका थी कि इसकी वाइफ से इसके मामा रात में बात करते हैं,
और कुछ वीडियो कॉल्स भी इसने देखे थे, जैसा इसने अपने बयान में बताया। उसके कारण इसके मन में अपने मामा के प्रति द्वेष आया और इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो आपने सुना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा को, जिन्होंने बताया कि अपने ही भांजे ने अपने मामा की कत्ल करवा दी। महज 80 लाख रुपए की शराब पकड़वा दिए थे उनके मामा के द्वारा और 7.5 लाख में डील होती है। यानी 7.5 लाख रुपए सुपारी किलर्स को दिया जाता है, शूटर को हायर किया जाता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मामा को दिन दहाड़े ठोक दिया जाता है। पटना पुलिस कहते हैं अब सारे आरोपी चढ़ चुके हैं। बहरहाल एक सनसनीखेज खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।